जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि 21,391 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका जो रनिंग गर्दनीबाग पटना में हो रहा है। और साथियों, जो गर्दनीबाग में चल रहा है आज के समय में, इसको देखते हुए मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आपको बता दूं कि 9 दिसंबर से गर्दनीबाग में इसका फिजिकल स्टार्ट हो चुका है और आपको भी पता है कि बिहार पुलिस का जो मेरिट तैयार होगा वो फिजिकल के ही आधार पर तैयार होगा। ऐसे में जो खबर आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो देखने के लिए मिल रहा है साथियों, इतना ज्यादा मतलब पेनफुल है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में। साथियों, एक बैच में, किसी बैच में 25 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, किसी बैच में 40 बच्चों को, किसी में 50 को, तो किसी बैच में 5 लड़के पास कर रहे हैं, किसी में 3 पास कर रहे हैं, किसी में 0 पास कर रहे हैं। साथियों, ये आपका गर्दनीबाग का स्थिति है और ये अच्छा संकेत नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में हम एक एक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। साफ शब्दों में कहें तो साथियों, ये जो चल रहा है गर्दनीबाग में, यह एक साजिश है और इस साजिश के तहत जो पुरुष अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है सरकार। इसमें ज़्यादातर जो फायदा मिलने वाला है महिलाओं को मिलने वाला है। क्यों मिलेगा महिलाओं को फायदा, इस चीज़ के बारे में हम एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इसमें किनको ज़्यादा नुकसान है और किनको ज़्यादा फायदा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सरकार की जो मंशा है, उसकी क्या मंशा है, उसकी नियति क्या है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमारा 2-3 सवाल है जिस सवाल का मैं उत्तर चाहता हूं। साथियों, आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस का फिजिकल स्टार्ट हुआ उसमें पहले दिन होमगार्ड और फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स को बुलाया गया फिजिकल के लिए, है ना। और एक चीज आपको मैं बता दूं साथियों कि सरकार के पास सारा आंकड़ा पता होता है या सारा आंकड़ा उसके पास अवेलेबल है कि विभाग में कितने सिपाही कार्य कर रहे हैं, कितने होमगार्ड हैं, कितने फ्रीडम फाइटर हैं, है ना, कितने कौन से वर्ग के सिपाही कार्य कर रहे हैं, ये पूरा आंकड़ा है। तो साथियों, पहले दिन होमगार्ड वालों को ही बुलाना फिजिकल के लिए, ये सरकार की साजिश है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि जो होमगार्ड वाले हैं, होमगार्ड वाले प्रमोशन लेकर के या फिर सिपाही वो बने आने वाले समय में। सरकार चाहती है वो होमगार्ड ही रहे। क्यों? क्योंकि सरकार को फायदा है, सरकार को सैलरी भी नहीं देना पड़ता है। होमगार्ड को आधा सैलरी है। यदि सिपाही को 42,000 मिल रहा है तो होमगार्ड को 21,000 मिलेगा, तो इससे सरकार को सैलरी में भी बचत होगा। साथ ही साथ दूसरा नंबर चीज, हर साल सरकार क्या करेगी, होमगार्ड का वैकेंसी निकालेगी, है ना, लेकिन वो वैकेंसी कभी फुल ही नहीं होगी और बार बार दिखाएगी कि होमगार्ड का जो भर्ती है हम बहुत ही बड़े पैमाने पर निकाल रहे हैं। अगर सरकार की मंशा होती होमगार्ड वालों को यदि सिपाही बनाने की, तो ऐसे स्थिति में उन लोगों को फिजिकल जो उन लोगों का होना था वो पहले दिन नहीं होना था, उनका फिजिकल होना चाहिए था बाद में। क्योंकि आपको भी पता है कि जो होमगार्ड के सिपाही हैं, होमगार्ड के सिपाही ऑलरेडी पहले से वो नौकरी कर रहे हैं और वो अपना सर्विस भी दे रहे हैं और वो ड्यूटी भी कर रहे थे। बहुत जगह वो लोग चुनाव में बिजी थे, पैक्स का चुनाव चल रहा था जिसमें उन लोगों को दिन रात ड्यूटी देना पड़ रहा था। ऐसे स्थिति में होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो अच्छे से फिजिकल तैयारी नहीं कर पाए। बहुत सारे सिपाही ये बोल रहे थे कि यदि हमको कम से कम 60 दिन का भी समय मिला होता, 30 दिन का भी समय मिला होता, तो एटलीस्ट हम कम से कम फिजिकल क्वालिफाई कर गए होते। और आपको भी पता है कि होमगार्ड के जो सिपाही हैं लगभग 35-36 साल के हैं और ऐसे स्थिति में 15 से 20 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में फिजिकल बनाना संभव नहीं था। और इस बात की जानकारी गृह विभाग को पहले से थी, इसलिए गृह विभाग ने क्या किया कि इन लोगों का फिजिकल पहले ही रख दिया ताकि इन लोगों को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, इन लोगों का सीट खाली रह जाए और इनके सीट को आगे मर्ज करके फिर से नेक्स्ट भर्ती में क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, एक तो होमगार्ड वालों के साथ अन्याय हुआ। दूसरा नंबर चीज साथियों, अब इसके बाद से अगर मैं बात करूं जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं, इसमें महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल आगे रखा गया, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों का जो फिजिकल है उसको आगे रख दिया गया, महिला का पीछे रख दिया। पीछे मतलब उनका फरवरी मार्च में रख दिया गया, है ना, जबकि पुरुषों का दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है साथियों, सरकार कभी नहीं चाहती है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी वो पूरा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही में महिलाओं की भर्ती हो, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आंकड़े हैं, आंकड़े मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना। पहले आप लोग इन बातों को समझिए, सरकार ऐसा क्यों चाह रही है कि जो पुरुष अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती नहीं हो। इसके पीछे का साफ जो सरकार की नियत है, यही नियत है कि महिलाओं को ज़्यादा भर्ती करो, महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटो और जो 2025 में आने वाला चुनाव है उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा इनको एसेट के रूप में बनाओ, वोट बैंक के रूप में बनाओ। इस वजह से सरकार क्या कर रही है और सरकार उसी पर चुनाव पर जुमला भी खेलेगी अपना, जो भी है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, महिलाओं को इंपावर्ड कर रहे हैं। हमेशा
सारा चुनाव उसी पर। और आपको भी पता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादातर महिलाओं पर ही ज़्यादा उनका ये रहता है, एम्पावर करने पर उनका फोकस रहता है। ये अच्छी बात है ना। हम कहीं भी हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई सिपाही बन रही है कोई महिला तो उससे मुझे दुख है, ये इस बात का हमको दुख नहीं है। वो भी मेरी बहनें हैं, वो भी सिपाही में जाए, है ना, मुझे बहुत खुशी होगा, है ना। लेकिन कभी भी जब मेरे भाइयों के साथ यदि पुरुष अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मन दुखी होने वाला बात है। आइए हम आपको पहले आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए पुरुषों का सीट किस प्रकार से खाली रह जाएगा और जो पुरुषों का सीट खाली रहेगा उसको कैसे महिलाओं में मर्ज करके उनको उनका जो नियुक्ति है, नियुक्ति का संख्या उनका बढ़ा दिया जाएगा, है ना। पहले आंकड़ा को आप समझिए, जब तक आंकड़ों को नहीं देखेंगे तब तक परिदृश्य क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आइए पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साथियों यहाँ पे जो सीट है, हम सीट अलग अलग बांट दिए हैं। कितने यूआर कैटेगरी में टोटल 8,556 सीट था, जिसमें पुरुषों का 5,561 है और इसका 8,500 का जो 35% सीट है वो आपको 2,995 महिला का है। महिला कैटेगरी में 2,995, ईडब्ल्यूएस में पुरुषों का 1,297, महिलाओं का 843, 2,210, एससी का 1,190 जो है ये है आपको महिला का। ऐसे करके ये आपको पूरा सीट है। अगर मैं बात करूं पुरुषों का टोटल सीट कितना है तो 13,885 पुरुष कैटेगरी में, है ना। और महिला कैटेगरी में जो सीट है ये 7,806 सीट है। फ्रीडम फाइटर और जो होमगार्ड का सीट है उसको हम छोड़ दिए हैं, है ना। तो ये आपका टोटल सीट है। अभी देखिए अभी पुरुष अभ्यर्थियों का सीट यहाँ पे 13,000 दिख रहा है और यहाँ पे महिलाओं का सीट कितना है 7,806। अर्थात यहाँ पे देखिएगा जो पुरुषों का और महिलाओं के बीच का जो सीट का अंतर है कितना का है, लगभग 5,500 के आसपास का अंतर है। कहने का मतलब यह है साथियों कि जो पुरुष अभ्यर्थियों का सीट है 13,385 जबकि महिला अभ्यर्थियों का है 7,806। अभी आपको दिख रहा होगा कि जो महिला अभ्यर्थी का सीट है ये कम है जबकि पुरुष अभ्यर्थी का सीट क्या है, ज्यादा है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये पुरुष अभ्यर्थी का सीट जो ज्यादा दिख रहा है ये कम कैसे हो जाएगा और महिला अभ्यर्थियों का सीट कैसे बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग इस लॉजिक को भी समझते हैं। जब ये लॉजिक समझेंगे तब समझ में आएगा कि जो सरकार है, सरकार चाहती क्या है और सरकार की मंशा क्या है। साथियों आते हैं हम सबसे पहले जो बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा है गर्दनी बाग में, वहां पे कितने बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। साथियों अगर मैं बात करूं गर्दनी बाग में तो साथियों गर्दनी बाग में एक दिन में 1600 बच्चों का फिजिकल कराया जा रहा है, 1600 बच्चों का, है ना। और ये जो 1600 बच्चों का फिजिकल चल रहा है इसमें आप देखेंगे अलग अलग बैच बनाया जा रहा है। कोई 25 बच्चों का, कोई ग्रुप 25 बच्चों का बन रहा है, कोई 30 बच्चों का बन रहा है, कोई 40, कोई 50, ऐसे ऐसे बैच बनाया जा रहा है, ठीक ना। अगर मैं बात करूं कि इस बैच में बच्चे पास कितना हो रहे हैं साथियों तो 25 बैच में किसी में 3 पास हो रहे हैं तो किसी में 0 पास कर रहे हैं तो किसी में 1 पास कर रहे हैं। 50 वाले में कहीं पे 5 तो कहीं पे 6 तो कहीं पे 0, ऐसे करके बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। मतलब सब मिला जुला करके ओवरऑल जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, आंकड़ा यही निकल के आ रहा है कि 50 बच्चों में मात्र 6 बच्चे क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। फिजिकल में मतलब दौड़, फिजिकल में 3 स्पर्धा है ना। रनिंग है, हाई जंप है, गोला है, फिर से आपका चेस्ट है, फिर हाइट है ना। तो ये जो प्रतिस्पर्धा फिजिकल में है इसमें रनिंग का मैं बात कर रहा हूं। रनिंग में 1600 बच्चों में को जो दौड़ाया जा रहा है इसमें अगर 50 बच्चों का बैच बन रहा है तो एक बैच में टोटल अधिकतम 6 बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम थोड़ा एक आंकड़ा निकालते हैं कि एक दिन में बच्चे कितने रनिंग क्वालिफाई करते हैं। पहले रनिंग का हम आंकड़ा निकाल रहे हैं साथियों। 1600 बच्चों को एक दिन में रनिंग करवाना है। 50 बच्चों का यदि बैच बन रहा है, हम 50 बच्चों का ही ले लेते हैं एक ही बार राउंड फिगर में, तो चलिएगा एक दिन में टोटल बैच कितना बन रहा है, 32, है ना। अर्थात 1600 बच्चों को दौड़ाने के लिए 32 बैच बनाया गया। एक बैच में यदि 6 बच्चे पास कर रहे हैं, कितने बच्चे, 6 बच्चे, तो आप बताइए 32 बैच में टोटल कितने बच्चे पास करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 192 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। कितने, 192। अब ये जो 192 बच्चे हैं इनको भेजा जाएगा आगे हाई जंप के लिए, इनको भेजा जाएगा गोला फेंक के लिए, इनको भेजा जाएगा हाइट के लिए, इनको भेजा जाएगा चेस्ट के लिए। अब इसमें से भी कुछ बच्चे क्या होंगे, छटेंगे और छट भी रहे हैं, है ना। लेकिन हम इसमें से बच्चों को ले नहीं रहे हैं कि कोई भी बच्चा क्या हो रहा है, छट रहा है। हम इन सभी बच्चों को भेज देते हैं डीबी में। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई हाइट में नहीं छट रहा है, कोई चेस्ट में नहीं छट रहा है, कोई हाई जंप में नहीं छट रहा है ना। अब देखिए ये 192 बच्चे जा रहे हैं डीबी के लिए एक दिन में, है ना। तो इसको मान के चलिए एक दिन में कितने बच्चे गए डीबी के लिए, 192, ठीक ना। अब जरा हम आपको कुछ और आंकड़ा दिखाते हैं थोड़ा सा साथियों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
बच्चे पुरुषों का कितना एक दिन में फिजिकल होना है, पुरुषों का एक दिन टोटल पुरुष फिजिकल के लिए बुलाए कितने गए हैं 67,440, अर्थात 67,440 पुरुषों का फिजिकल होना है ना। और एक दिन में 1600 बच्चों का फिजिकल हो रहा है, एक दिन में कितने बच्चों का 1600, अर्थात इसको कटाएंगे तो लगभग 42 दिन फिजिकल चलेगा। कितना दिन 42 दिन फिजिकल चलेगा, है ना। सबको काटेंगे राउंड फिगर में तो ठीक ना। और बीच में कुछ संडे वनडे मिला के जो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन भी होगा, है ना। जैसे आप यहां से जोड़ेंगे, देखिए 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये पुरुषों का दौड़ होना है, तो 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये आपको हो जाएगा लगभग 21 दिन इधर का, है ना। और उसके बाद से 31 दिन उधर का, लगभग होगा 52 दिन। कितना दिन 52 दिन, लेकिन 52 दिन में एडजेक्ट देखिए कितना 42 दिन ही दौड़ चलेगा, 42 से 43 दिन, क्योंकि बीच में एक आध दिन हो सकता है संडे वनडे का छुट्टी उट्टी भी रहेगा, है ना। हम राउंड फिगर में ले रहे हैं समझने के लिए 42 दिन, ठीक ना। अब देखिएगा 42 दिन में इतने बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए इन लोगों को दौड़ाया जाएगा। अब देखिएगा, अब ये जो 42 दिन है इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, पहला हाफ अलग करते हैं, दूसरा हाफ अलग करते हैं। साथियों जो पहला 21 दिन होगा 42 दिन में, 42 दिन का जो पहला 21 दिन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और बाद वाला जो 21 दिन है इसमें थोड़ा सा बच्चों को फायदा मिलेगा, क्योंकि 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिन बच्चों का दौड़ है इस बीच में 21 दिनों में, है ना, सबका हालत एक ही रहेगा। ये मत सोचिएगा कि जिस बच्चे का 9 तारीख को फिजिकल खराब है उस बच्चे का 31 तारीख को फिजिकल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रनिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल में 5 सेकंड का भी टाइम घटाने बढ़ाने में आपको 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चा 9 दिसंबर को 1600 मीटर का रनिंग 6.5 मिनट में मार रहा है तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि वह 31 दिसंबर को 6 मिनट से कम में वो रनिंग मारेगा, ठीक ना। तो साथियों ये जो 21 दिन का आंकड़ा है, हम 21 दिन का आंकड़ा ले रहे हैं, इसका स्थिति अलग है, और जो 31 दिसंबर के बाद बच्चे दौड़ेंगे जनवरी में उनका आंकड़ा क्या रहेगा, अलग रहेगा, उनका स्थिति और परिदृश्य अलग रहेगा। तो साथियों देखिएगा यहां पे एक दिन में कितने बच्चे जा रहे हैं डीवी के लिए, फाइनल डीवी के बाद मेरिट के लिए, हम इन सबको डीवी में भेज दिए हैं, डीवी में पास भी हो गए हैं। तो एक दिन में 192 बच्चे, एक दिन में कितना है 192 बच्चे, है ना। अब इसको गुणा करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम 190 लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं 190। तो एक दिन में मेरिट के लिए गए 190 बच्चे, तो 21 दिन में कितना जाएंगे, पहला 21 दिन, पहला 21 दिन का ले रहे हैं, तो 21 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 से कितना हो गया 39, 3910 बच्चे, है ना, ये जाएंगे मेरिट के लिए पहला 21 दिन में, है ना। हम इसको बढ़ा के ले लेते हैं अपने मन से, हम 4000 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 4000 जो बच्चे हैं पहला 21 दिन में क्या हो रहे हैं, ये जा रहे हैं मेरिट के लिए, ठीक ना। अब बाद का जो 21 दिन है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, बाद वाला 21 दिन का। अब इस बाद वाले 21 दिन में बच्चों का कुछ फिजिकल अच्छा होगा, किसी का स्थिति क्या होगा, सुधर जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगला 21 दिन बच्चों को कैसे दौड़ाया जाएगा, उसी प्रकार से 1600 बच्चों को एक दिन में दौड़ाना है, और एक बैच 50 का हम ले रहे हैं, एवरेज 50 बच्चों का बैच बन रहा है, तो इसमें भी कितना बैच बनेगा, लगभग 32 बैच बनेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम टोटल 6 के जगह पे अब डबल ले रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं 50 बच्चों में 6 बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, अब हम मान के चल रहे हैं कि 50 बच्चों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 12, सीधे हम डबल कर दिए, है ना। तो इसमें देखिए एक दिन में कितने बच्चे पास होके आएंगे, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 12 से, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये 4 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384। मतलब अगला 21 दिन जो भर्ती चलेगा उसमें एक दिन में 384 बच्चे फिजिकल के लिए क्या जो इन लोगों को ये रनिंग क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे 384 बच्चे रनिंग क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम इन 384 बच्चों को हम भेज दे रहे हैं, डायरेक्ट डीवी भी करा दिए कि डीवी तक कोई बच्चा नहीं छटा है, डायरेक्ट मेरिट तक जा रहा है। तो आप देखिए 384 बच्चे जो हैं ये आपको एक दिन में आ रहे हैं, तो 21 दिन में कितने आएंगे, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरिट में, और ध्यान रखिएगा किसी को ना डीवी में छाटे हैं, ना किसी को हाई जंप में छाटे हैं, ना किसी को गोला में छाटे हैं, किसी चीज में नहीं छाटे हैं। तो 8000 बच्चे इधर से आए और 4000 पहले से, पहला 21 दिन में क्या हुआ, ये आपको पास किए। तो ये 8064 है, तो हम 8000 राउंड फिगर में ले रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 12000। ध्यान दीजिए
टोटल बच्चे है ना 12,000 मेरिट के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा बच्चों का सीट कितना है, बच्चों का सीट है आपको 13,385। 13,385 में 12,000 अभी बच्चा ही नहीं पूरा है, अभी बच्चा ही नहीं आया है ना। अब ऐसे स्थिति में ये जो मेरिट के लिए आएंगे इसमें भी क्या होगा, रिजल्ट का कुछ ऊपर नीचे होगा, है ना। कुछ बच्चे छटेंगे भी, इसमें भी क्या होगा, छटेंगे, ठीक ना। या अगर मैं कहूं, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो 12,000 आंकड़ा आ रहा है, ये 12,000 भी आंकड़ा नहीं पूरेगा, है ना। ये 12,000 हम ज्यादा ही ले लिए हैं, है ना। यहाँ पे टोटल 10,000 बच्चे ही जाएंगे मेरिट के लिए। कितने जाएंगे, 10,000। यहाँ भी कुछ बच्चे डीबी के लिए छटेंगे, जब ज्यादा बच्चे होंगे तो डीबी में छटेंगे, हाइट जंप में, सब चीज छटेंगे ही, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि 10,000 बच्चे क्या होंगे, 10,000 बच्चे जा रहे हैं किसके लिए, मेरिट के लिए, जबकि सीट कितना है 13,000। तो ये जो 3,000 जो सीट बचेगा, ये 3,000 सीट क्या होगा, यदि 10,000 का रिजल्ट बन जा रहा है तो जो 3,000 सीट बचेगा क्या होगा, 3,000 सीट पर सभी महिलाएं फाइट कर जाएंगी। जो महिला जनरल कैटेगरी में फाइट कर गई, जिनका नंबर अच्छा आ गया, वो सभी का सभी महिलाएं अपने वर्ग को छोड़ के वो सीधे जनरल में फाइट कर जाएंगी। अर्थात जो ये खाली सीट रहेगा, खाली सीट सब चला जाएगा महिलाओं के हिस्सा में। कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती में जो महिलाओं का संख्या है, महिलाओं का संख्या ज्यादा होगा इस बार, पुरुषों का संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। ऐसा क्यों, सरकार भी यही चाहती है, इस वजह से तो महिलाओं को फिजिकल दिया गया बाद में। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार महिलाओं का ही फिजिकल पहले कर देती, है ना, तो महिला ऑटोमेटिक छट जाती, पुरुष बल क्या होते, ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो जाते, है ना। सरकार ऐसा क्यों चाहती है, तो यहां पे आइए देखिए, अभी ये आया था कुछ दिन पहले, ठीक ना, कि 1.22 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती जल्द होगी, सीएम, है ना। ये बिहार दरोगा का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी समय ये अपना क्या दिए थे, बयान दिए थे, है ना। देखिएगा थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,000 है ना 139 पद स्वीकृत हो चुके हैं। मतलब गृह विभाग से 2,29,139 पद स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें आपको कांस्टेबल का रहेगा, ड्राइवर का रहेगा, मद निषेध का रहेगा, ट्रैफिक पुलिस का रहेगा, एसआई का रहेगा, टोटल पोस्ट इतना है, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें, देखिए 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, इतने पुलिसकर्मी अभी काम कर रहे हैं, है ना, 2,29,139 में। बाकी पर जल्द ही बहाली होगी, है ना, बाकी पर जल्द ही बहाली होगी। आगे अब पढ़िए, मुख्यमंत्री ने कहा हमने 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। अभी कितना है, 30,000 है। आगे पढ़िए, यह देश में सबसे ज्यादा है, अर्थात बिहार ऐसा स्टेट है जहां पे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है अदर स्टेट के तुलना में, ठीक ना। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षण सीटों की रिक्तियां जल्द ही भरी जाएगी। जो 35% जो खाली है, जो भर्ती चल रहा है, ये वाला, ये इन लोग का दिखाए 7,806 है, ये तो जल्दी भरा जाएगा, है ना। आगे कह रहे हैं कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने, थानों में जो महिलाएं शिकायत लेके आती हैं उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है, ठीक ना। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। महिला पदाधिकारी एवं महिला पुलिसकर्मियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए अलग से व्यवस्था की गई है। 2005 में सरकार में आने के बाद लोगों ने सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया है। महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी कई काम किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार की ये साफ मंशा है कि बिहार पुलिस में ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिस बल की संख्या हो, है ना। इसके लिए यदि पुरुषों का भर्ती कम ही करना हो, उनकी ज्वाइनिंग कम कराई जाए तो चलेगा, लेकिन महिला बल की संख्या क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए सरकार जो है, सरकार की ये मंशा है कि पहले पुरुषों का फिजिकल करा दो, महिलाओं का फिजिकल बाद में करवाओ। इससे क्या होगा कि जो पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे, पुरुष अभ्यर्थी घट जाएंगे और उनका जो सीट बचेगा खाली, महिलाएं जो आएंगी जनरल कैटेगरी से, उनको फाइट करा दिया जाएगा, या जो नंबर अच्छा लेके आएंगी उनको वो वाला पुरुषों का सीट उन्हें क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, महिला जो बल है, महिला बल और भी ज्यादा बढ़ेगा। इन लोगों का, महिलाओं का 35%, 100 में 35 सीट तो ऐसे फिक्स है ना, कि आओ ले जाओ,
है ना। बाकी का जो और सीट बचता है उसमें भी ये लोग जनरल में क्या कर सकती हैं, फाइट कर सकती हैं। तो इन लोगों को दोनों तरफ से बेनिफिट है और सरकार की यही मंशा ही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भर दो, है ना। तो साथियों ऐसे स्थिति में आप लोग देखेंगे अभी बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है ना। हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चे अपना फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं आप लोग फिजिकल करिए, अपना मेहनत करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस और जो एनसीएल है इसका भी मामला अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना। इसमें भी बहुत पेचीदा लग रहा है, इस मतलब सोच के ही इसको क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, है ना। कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। सीएसबीसी बच्चों को पेंडिंग में डाल दे रहा है, पेंडिंग में डालने के बाद उसका नियति क्या है, वो क्या चाहता है ना, ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। वो तो नोटिस में लिख दिया कि हम जो सूचना विभाग है हम उससे बिहार प्रशासनिक विभाग है उससे हम मांगे हैं कि क्या करे बताइए, है ना। सीएसबीसी तो अपना जिम्मेदारी छोड़ दिया है ना। गृह विभाग से कुछ नोटिस सीएसबीसी को गया भी नहीं है, सभी एक दूसरे को कंफ्यूज किए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं। ऐसे स्थिति में आप लोग देखिएगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। लेकिन हम आप लोगों से बस एक ही बात कहेंगे कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, फिजिकल तक पहुँच गए हैं तो अपना कर्म कर दीजिए, अपना रनिंग कर जाइए बढ़िया से, अपना दौड़ कर लीजिए बढ़िया से, गोला फेंक लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए। अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ऊपर वाला देख रहा है। अगर अन्याय करना होगा तो अन्याय करेगा, न्याय करना होगा तो न्याय करेगा। कुछ चीज़ भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए। बस अपना काम बेहतरीन करिए, बेस्ट करिए, है ना, और बाकी का रिजल्ट जरूर मिलेगा अच्छा करेंगे तो। साथियों ये पूरा आंकड़ा रहा, पूरा परिदृश्य रहा, है ना। हम आपको उम्मीद है जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, है ना। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं भी समझे होंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता हूँ, है ना। डायरेक्ट बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों का मन आहत भी होगा, उन्हें दुखी भी होगा, है ना। और जो भी महिला वीडियो देख रही हैं उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य हमें किसी को नीचा दिखाना या उनको डिमोरलाइज करना नहीं है ना। मुझे ये बताना है कि देखिए इसी परिवार का हिस्सा हम भी हैं, है ना। इसी परिवार में सभी हैं, भाई बहन सब एक ही है, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए किसी एक को ज्यादा लॉलीपॉप मिल जाए और किसी एक को कम मिले तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात होती है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।